को मगर तू सया कौन सी। हेलो बच्चों, सभी पधारो, जल्दी से जल्दी पधारो। तब तक मैं अपनी वॉच पहन लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि यह टाइम दिखाती है। ठीक है ना, पधारो। ठीक है, तो सभी दोस्तों का मेरा स्वागत है इस प्यारी सी क्लास में। तो आज अपन जो प्रोनाउन जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे थे उसमें आगे की क्लास है आज स्टार्ट करेंगे मेरे दोस्तों। ये जो प्रोनाउन का जो टॉपिक है ना, ये ग्रामर में सबसे बड़ा टॉपिक है। इसमें अपने की अभी तक तो बहुत सारा बचा हुआ है प्रोनाउन, अभी तक तो बहुत करना बनो। ठीक है, तो आप बने रहे, क्योंकि ये जो प्रोनाउन है ना वो मैं आपको अच्छे से और डीपली पढ़ाऊँगा, तो आपको अब पता लगेगा कि प्रोनाउन टॉपिक होता क्या है। ठीक है, अभी तक तो आपने अच्छे से पढ़ा ही नहीं होगा प्रोनाउन। ठीक है, और जो प्रोनाउन की है ना, आप सोच रहे हो कि सर ये कब खत्म होगा कब खत्म होगा। बेटा ये बहुत बड़ा है, ग्रामर का सबसे बड़ा टॉपिक प्रोनाउन का। ठीक है, प्रोनाउन ही है। ठीक है, और तो अपन जो मेरा दोस्त अभी नया है उससे मैं यही गुजारिश करूँगा कि मेरे दोस्त पहले पीछे की क्लास से अटेंड करे फिर ये क्लास ले। ठीक है, तो अपन आगे क्लास स्टार्ट करते हैं। चलो आओ जल्दी जल्दी। करें स्टार्ट। अपन क्या पढ़ रहे थे, वन के बारे में, कॉन्सेप्ट वन चल रहा था अपना। ठीक है, आज अपन आगे स्टार्ट करेंगे। चलो लिखो। बेटा जो वन जो होता है ना, वन वो प्रोनाउन का काम भी करता है। प्रोनाउन का काम भी करता है। ज़्यादा पर होने वाली बात, जब ज़्यादा पर होने वाली बात के लिए यूज की जाए। ज़्यादा पर होने वाली बात। ठीक है, जैसे अपन लिख सकते हैं टॉक अबाउट मोर देन वन। ठीक है, समझ रहे हो। प्रोनाउन ये वन जो होता है ना बेटा, जब ज़्यादा में से किसी एक को चुनना हो, ठीक है, तो उसके लिए भी अपन किसका यूज करते हैं, वन का यूज करते हैं। और वहाँ पर वो वन किसका काम करता है, सर प्रोनाउन का काम करता है। ठीक है, समझ आ रही क्लास। ठीक है, जैसे मैंने बोला ठीक है, एक चलो मैं आगे और लिखाता हूँ, फिर आपको एग्जाम्पल लिखवाऊंगा। एक मिनट ये भी लिखो कि आप ये भी देखते हो, क्या देखते हो कि सर इसमें कभी कभी अपन वंस भी देखते हैं। फिर मैं इनके एग्जाम्पल लिखवाऊंगा, पहले ये लिखा देता हूँ। ठीक है, आप ऐसे वंस भी देखते हो ना सेंटेंस में। तो ये क्या काम करता है, ये जो होता है ना वो एक नाउन से पहले आता है। समझ गए, मतलब नाउन से पहले आएगा तो मतलब सर पोजीशन का काम करेगा। हाँ मेरे दोस्त, पोजीशन का काम करेगा। किसका काम करेगा,
पोजीशन का। पोजीशन का काम करेगा, ठीक है। दूसरी बात आप एक को लिखो, जो वन रहेगा ना, ये क्या है, सिंगुलर है। ये क्या काम कर रहा है, सिंगुलर का। ठीक है, ये सिंगुलर का काम कर रहा है। इसका जो प्लूरल होता है ना, वो होता है वंस। ठीक है, ये क्या होता है, इसका प्लूरल होता है। ठीक है, समझ आई क्लास। कॉपी करो इनको, फिर अपन इनके मैं आपको एग्जाम्पल करवाता हूँ। ठीक है, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। कर लिया कॉपी, चलो मैं आपको इनके एग्जाम्पल लिखवाता हूँ। करो एग्जाम्पल। मैंने बोला you should respect his her इस यहाँ पर वन लिखो आप। वन शुड रेस्पेक्ट वंस एल्डर्स। बताओ इसमें क्या आएगा, जल्दी बताओ, बताओ मेरे दोस्त। बताओ इसमें क्या है। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर वन की बात की गई है, ठीक है, तो इसके लिए पोजेशन अपन वंस लगाते हैं, ना कि हर और ना ही हिज लगाते हैं। ठीक है, अगला मैं आपको एग्जांपल लिखवाऊँ तो दिस हाउस इज बिगर देन दैट
1। ठीक है, यह घर बड़ा है उस घर से, उस एक घर से। ठीक है, समझ में? एक और एग्जांपल लिखो। यू शुड practice not only these not only these question but also those ones। ठीक है, समझ में? समझ आया? करो कॉपी। मैं आ रहा हूँ बेटा, मैं भी आ रहा हूँ 2 मिनट बाद में, 2 मिनट।
हेलो हेलो, जल्दी आओ। अरे बस, चलो अपन आ गए। चलो, आपने कॉपी कर लिया, चलो आगे चलो। अब बेटा अपन जो अपना जो अगला कॉन्सेप्ट है वो अपन पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। क्या पढ़ेंगे? पोजीशन ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। लिखो जल्दी जल्दी। पोजीशंस ऑफ पर्सनल ठीक है। अब आप पूछोगे सर क्या होता है पोजीशन ऑफ पर्सनल प्रोनाउन? ठीक है, जैसा जैसा मैं इसको बॉक्स में पैक कर रहा हूँ वैसे आप भी इसको बॉक्स में पैक कीजिए। ठीक है, इसका मतलब होता है बेटा रेस्पेक्ट देना। रेस्पेक्ट मतलब अभी देखो, मैं अभी आपको देखो हैशटैग लगा कर फिर बताइए। देखो इसमें क्या है, रेस्पेक्ट का खेल है बेटा। अब रेस्पेक्ट का खेल कैसे बताऊँ आपको? देखो फर्स्ट जो पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन कौन होता है? फर्स्ट पर्सन कौन होता है? स्पीकर। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? स्पीकर ही तो होता है। ठीक है, अब बोलने वाला। समझ रहे हो? क्लास देखो समझ में आ रही ना? क्लास अच्छी चल रही? एक मिनट रुको यार, आपको जो गाड़ियों की आवाज़ आ रही है बाहर से उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ यार। ठीक है, मैं कुछ ठीक है, चलो। ठीक है, जो फर्स्ट पर्सन होता है वो कौन होता है? स्पीकर। इसमें अपन किसका जिक्र करते हैं? इसमें आता है सर आई। ठीक है, आई, और इसका जो प्लूरल होता है वो क्या होता है? वी। ठीक है, ये तो क्या होता है? सिंगुलर। एस का मतलब समझो, एस एल का मतलब, और ये होता है प्लूरल। ठीक है, जब इसको अपन बॉक्स में पैक कर, जब इसका प्लूरल बना रहा हूँ, चल नहीं है ना, कैसे बनता है? वी। वी बनता है सर अपन जब आई के साथ में प्लस और कुछ जोड़ते हैं ना तब बराबर वी बनता है। ऐसे बनता है। समझ आ रही क्लास? ठीक है, ये क्या होता है? स्पीकर। ठीक है, एक होता है लिसनर। सेकंड पर्सन अपन बोलते हैं, सेकंड पर्सन बोलते हैं उसको, वो होता है लिसनर। ठीक है, इसमें कौन होता है? यू, एस एल, और यू भी क्या काम करता है? प्लूरल काम करता है। अरे यार कितना आवाज़ तो आएगी बाहर की। ठीक है, ये क्या होता है? लिसनर। एक होता है अब तो कर लेना परेशान हो गया मैं बाहर। ठीक है, अगला होता है थर्ड पर्सन, जिसको अपन बोलते हैं नॉन एक्टिव पर्सन। कौन सा होता है? थर्ड पर्सन, जिसको अपन नॉन एक्टिव पर्सन बोलते हैं। नॉन
एक्टिव पर्सन। इसमें केवल कौन आता है? इसमें आता है ही, सी, ठीक है, दे, ठीक है, इट, ये सब क्या होता है? ये सब होता है थर्ड पर्सन। इनको अपन थर्ड पर्सन बोलते हैं। फर्स्ट पर्सन में कौन होता है? आई और वी। सेकेंड पर्सन में यू, वो जो सिंगुलर प्लूरल दोनों काम करता है। थर्ड पर्सन में कौन आता है? ही, सी, दे, इट। ये क्या होता है? थर्ड पर्सन होता है। अब आपको मैं बताता हूँ पोजीशन ऑफ पर्सनल प्रोनाउन में क्या होता है। बेटा एक जो होती है ना बात होती है, क्या होती है? कॉपी करो पहले, मैंने बोला इसको भी आप क्या करो, बॉक्स में पैक करना। क्या होता है कि देखो, पॉजिटिव नॉर्मल टाल्क, नॉर्मल टाल्क हो या कोई पॉजिटिव सेंस हो, पॉजिटिव सेंस, या फिर गुड टाल्क, गुड टाल्क, ऐसे सेंस में आपको कैसे क्या यूज करना है? ठीक है, नॉर्मल टाल्क हो, पॉजिटिव सेंस, गुड टाल्क, ठीक है। अभी आप इनको कॉपी करो, फिर मैं आपको इनके एग्जाम्पल लिखवाता हूँ। देखो बेटा, अब इसका मतलब क्या होता है? नॉर्मल टाल्क, पॉजिटिव सेंस, गुड टाल्क। इसका सेंस का मतलब ये है कि अगर मान लो आप कोई काम कर रहे हो तो उसमें अच्छी बात हो। जैसे सपोज करो आपने कोई काम किया हो, सर कमरे की सफाई उसने भी की थी, मैंने भी की थी, अच्छी बात है, अच्छी बात है ना। सर ये काम उसने भी किया था, मैंने भी किया था, ऐसे अच्छे, यानी पॉजिटिव टाल्क हो, किसी सेंस में अच्छी बात हो तो उस अच्छे काम का करने नॉर्मल टाल्क हो, चाहे पॉजिटिव सेंस हो, गुड टाल्क हो, ठीक है। तो ऐसे सेंस में पहली प्रायोरिटी अपन किसको दें, तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले आप इनको कॉपी करो, ठीक है, नहीं आपको फिर दिखेंगे नहीं कैमरे में, ठीक है। जल्दी इनको कॉपी करो। कर लिया कॉपी? चलो अपन आगे चलते हैं। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल लिखवाता हूँ, ठीक है, लिखो। अरे यार, लिखो। दे एंड वी डिड दैट वर्क। उन्होंने और हमने वो काम किया था, ठीक है। तो आप मेरे को ये बताओ कि ये सेंटेंस सही है गलत है? मैंने बोला था कि पहली जो प्रायोरिटी होती है ना, वो अपन क्या देते हैं? फर्स्ट पर्सन को भी नहीं। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्या होता है, ठीक है। अब मेरे दोस्त, अब समझो, चलो मैं आपको समझाता हूँ। बेटा देखो, आप सभी इमेजिन करो, पहले इमेजिन करो। सपोज करो आप किसी घर पे गए हुए हो गेस्ट बनकर,
मेहमान बनकर आप वहाँ पर गए हो, ठीक है। अब 3 लोग हो, ठीक है। अब चाय आई, आपके लिए चाय ले आया गया, चाय आई आपके लिए। अब आप यहाँ पर बैठे हो, आपके बगल में आपका दोस्त बैठा हुआ है और आपके फिर एक और दोस्त बैठा हुआ, ठीक है। अब तीनों ऐसे बैठे हुए हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि जो चाय लेकर आने वाला जो व्यक्ति है वो आपको चाय नहीं बता रहा है, आपसे आपके आगे वो, यानी कि आपके आगे और गुजर रहा हो। सपोज करो आप यहाँ पर बैठे हो, आपके बगल में आपका दोस्त, फिर उस वहाँ पर एक और दोस्त बैठा हुआ, ठीक है। आप तीनों और ऐसे बैठे हुए, ठीक है। अब वो चाय इधरों के लेके जा रहा है। अब वो पहले किसको बता रहा है? 3rd नंबर वाले को, फिर बता रहा है 2nd नंबर वाले को, फिर आपको बता रहा है। गुजर भी आपके पास हो के रहा है, मतलब चाय लेके यहाँ से गया और पहले 3रे नंबर वाले को बता दिया, आपको नहीं बताया। तो आपको क्या है? गुस्सा है। वही तेरे को नॉनसेंस नहीं है, पहले मैं बैठा हुआ हूँ तो तेरे को चाय मेरे को बतानी चाहिए ना, उसको क्यों बताई? तो आप डांटोगे, तो इसका मतलब है आपकी वो बेइज्जती कर रहा है, आपकी कोई रेस्पेक्ट नहीं कर रहा। तो ऐसे सेंस है। तो इसमें आपको मैं ये वो खेल बताऊंगा कि इसमें जो प्रायोरिटी होती है वो पहले किसको देनी चाहिए, ठीक है। तो समझो मेरे सब, पहले इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, सुन। पेन को पहले मैं रख देता हूँ। देखो मेरे दोस्त, पहली जो प्रायोरिटी होती है ना वो देनी चाहिए सामने वाले को। अगर कोई अच्छा काम कर रहे हो, अगर कोई अच्छा काम कर रहे हो, गुड टाल्क हो, ठीक है, पॉजिटिव सेंस हो, तो उसमें जो पहली प्रायोरिटी होती है वो अपने से सामने वाले को दो, ठीक है। अपने से सामने वाला कौन होगा? 2nd पर्सन, मतलब यू। तो पहली प्रायोरिटी, पहली नाम उसका लो, ठीक है। अगर इस सेंस में वी हुआ, कौन हुआ? वी, आई नहीं, वी। अगर वी हुआ तो पहली प्रायोरिटी वी को दो। मतलब देखो मैं समझाता हूँ, कॉपी मत करना, इसको कॉपी मत करना। सपोज करो कोई सेंस है, ठीक है, उसमें पहली प्रायोरिटी आप किसको दे रहे हो? यू को दो। पहली प्रायोरिटी किसको देनी? यू को देनी है, सामने वाले को, ठीक है। 2nd प्रायोरिटी किसको देनी है? 2nd प्रायोरिटी देनी है कोई अदर। अगर मान लो कोई तीसरा और भी है तो उसको देनी है, मतलब ही हो चाहे सी हो, ठीक है। ही हो चाहे सी हो, कॉपी नहीं करना इसको, ठीक है, या और कोई भी हो, ठीक है, चाहे दे हो, ठीक है। इसको देनी पे सेकंड, यानी कि 2nd प्रायोरिटी। और 3rd जो प्रायोरिटी होती है ना वो खुद को लो। खुद मतलब आई, बोलने वाला आई। तो जो 3rd जो प्रायोरिटी होती है बोलने में, वो किसको लो? आई को, ठीक है। यानी कि अगर मान लो कुछ अच्छा काम किया है तो पहली प्रायोरिटी सामने वाले को, फिर अदर को, फिर खुद को, ठीक है, ऐसे लेनी है, ठीक है। अब क्या करना है? अगर इस सेंस में वी है, देखो आई है तो आई को क्या करना है? लास्ट में प्रायोरिटी देनी है। अगर मान लो इस सेंस में वी है, वी में कौन आ जाता है? सर वी में आई के साथ में कोई 2nd पर्सन या 3rd पर्सन जुड़ जाता है, ठीक है, तो बनता है वी, ठीक है। आई के साथ में अगर 2nd पर्सन 3rd पर्सन, अगर मान लो आई के साथ में सेकंड पर्सन और 3rd पर्सन जुड़ जाए तो बनता है वी। तो इसमें तो आई नहीं है, इसमें 2nd पर्सन और 3rd पर्सन भी है। तो वी क्या होगा? अगर मान लो इस सेंस में वी है तो वी को दो पहली प्रायोरिटी। किसको दो? फिर वी को दो, वी को, ठीक है। समझ आ रहा है? अगर मान लो, ठीक है, समझ आई मेरी क्लास, ठीक है। मानो कि आप इमेजिन करो यार, ऐसा तो समझ में नहीं आएगा आपको, लेकिन मैं समझा के रहूँगा, ठीक है सब, ठीक है। वी है तो वी को दो। अगर मान लो पहला पर्सन जो फर्स्ट पे, अगर मान लो कोई किसी 2-3 लड़के हैं और आप बोल रहे हो सर ये काम हमने किया था, ठीक है, हमने किया था, मतलब आप भी और उसमें आपके साथ में आपका दोस्त भी है। तो आप और अपने आप और अपना दोस्त मिलकर कोई काम किया है, तो उन दोनों को मिलाकर आप बोल रहे हो वी, सर ये काम हमने किया है, ठीक है। तो वी, अगर पहली प्रायोरिटी में वी आ रहा है तो वी को दो, नहीं तो सामने वाले को, फिर अदर को, फिर सबसे लास्ट में खुद को लेनी है आई। समझ में? ठीक है। अभी मैं आपको एग्जांपल लिखवाऊंगा तब आपको अच्छे से और भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इसका मतलब मैं बताता हूँ, ठीक है। अब आपको समझ में आ जाएगा, ये समझ में आ जाएगा अब आपको। अब आप बोलोगे कि सर ये तो कोई अच्छा काम है भाई, उन्होंने वो काम किया था तो पहली प्रायोरिटी तो वी को आनी चाहिए, आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए, तो ये क्या हुआ? सर ये तो गलत हुआ, सर ये तो गलत हुआ। क्या करना चाहिए अपने को लिखना चाहिए वी एंड
दे, यही लिखना चाहिए अपने को। ठीक है, अगला मैं आपको और भी एग्जाम्पल लिखवाता हूँ। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, मैंने अगला एग्जाम्पल लिखवाया। ही knows, he knows me and her। जरूरी नहीं है कि मेरे दोस्त सब्जेक्ट का काम करें, सब्जेक्ट में ही अपने यूज़ करें, नहीं, ऑब्जेक्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट में भी प्रायोरिटी दे सकते हैं। ठीक है, अब वह जानता है, किसे जानता है, सर मुझे जानता है और उसे भी जानता है। तो आप बोलोगी क्या बोल रहा है ये, मुझे भी जानता है और उसे भी जानता है, अरे अच्छी बात है। तो इसमें पहले प्रायोरिटी अपन सामने वाले को देते हैं पहले, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, क्या लिखना चाहिए आप लोगों को, अपने को लिखना चाहिए हर एंड मी। ठीक है, सपोज करो आपने, ठीक, मैं आपको एक और देखो, मैंने बोला कि सपोज करो आपको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, आप 2-3 लड़के हैं और 2-3 लड़कों को मिलाकर आपको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, और पुलिस आपको मार रही है। अब पुलिस ने पूछा, ओए बता किसने चोरी की थी। फिर आप डरते डरते बोलो, सर 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 उसने भी चोरी की थी। अच्छा, पुलिस ने बोला अच्छा उसने भी चोरी की थी, अच्छा और मैंने भी की थी। फिर पुलिस ने मारा, अबे तूने कुछ गलत काम किया है तो पहली प्रायोरिटी खुद को देना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? अगर कोई अच्छी बात है तो उसमें पहली प्रायोरिटी आई खुद को लो। अगर कुछ गलत काम किया है, सॉरी मैं गलत काम बोल रहा हूँ, अरे यार। ठीक है, दोबारा, अगर मान लो कुछ अच्छा काम किया हो तो पहली प्रायोरिटी सामने वाले को दो, फिर अदर को दो, फिर खुद को लो। अगर कुछ बुरा काम यानी कि बैड टाल को, ठीक है, तो उसमें जो पहली प्रायोरिटी होती है वो खुद को देता है। मतलब आई हो चाहे वी हो, उसमें पहली प्रायोरिटी वी को, इनको मिलती है और यू को मिलती है, एम को। डाल दे हमारा 700 रुपये। डाल दे ऐसा डाल देता है। ठीक है, हेलो, अरे वो मम्मी आ गई थी तो इस वजह से मैं बाहर जाना हो गया था मेरा। ठीक है, चलो अपन स्टार्ट करते हैं। मैं क्या बोल रहा था, हाँ मैं बोल रहा था कि अगर आपको बेड टाल को, तो उसमें पहली जो प्रायोरिटी होती है आई हो चाहे वी हो, इसको पहली प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, फिर देनी है सेकंड पर्सन मतलब यू को, फिर देनी है प्रायोरिटी थर्ड पर्सन को, मतलब ही सी इट दे यू, तो उनको देनी है बेड टाल्क में। ठीक है, और अगर अच्छी बात हो
गुड टाल को, तो उसमें पहली प्रायोरिटी क्या होती है, वी हो तो वी को दो, यू हो तो यू को दो, ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकंड प्रायोरिटी देनी है आपको दे, ही, सी, इट, और जो थर्ड जो प्रायोरिटी होती है वो आई को देनी है, ठीक है। यानी कि इसमें क्या होता है बेटा, एक आई चेंज होता है। आई क्या होता है कि जो अच्छी बात होती है उसमें वो लास्ट में चला जाता है, और बेड टाल्क होता है उसमें पहले आ जाता है। इसमें आई होता है, आई का चेंज नहीं होता है, और किसी का नहीं होता, सब ऐसे कैसे ही रहते हैं, ठीक है, समझ आ रहा है। चलो मैंने एक और एग्जाम्पल लिखवाया आपको, लिखो एक और एग्जाम्पल, ठीक है। मैंने बोला ही, यू एंड आई आर गोइंग देयर, ठीक है। ही, यू एंड आई आर गोइंग देयर, ठीक है। अब इसमें बताओ, अब आप सभी बता दोगे कि इसमें क्या गलती है या सही है, सही है कि गलत है, पहले तो मेरे को बताओ। गलत है, क्या गलत है इसमें। अब आप बोलोगे सर ये एक अच्छी बात है, वो वहाँ जा रहे हैं, कोई इसमें बुरा सेंस तो आ ही नहीं रहा, कोई बेड टाल्क तो आ ही नहीं रहा, ठीक है। तो क्या होगा, पहली जो प्रायोरिटी होगी सर इसमें सेकंड पर्सन को दी जाती है, तो इसमें ही नहीं यू आएगा पहले। यानी कि क्या होगा, इसमें इन दोनों में गलती है। क्या होगा, यू आएगा, फिर ही आएगा, फिर एंड लगा के आई आएगा, ठीक है। यही तो गलती है, इसमें गलती यही तो है, ठीक है। पहले जो अपन जो अच्छी बात होती है इसमें पहले सामने वाले होते थर्ड पर्सन, ये तो क्या हो गया सर, ये तो थर्ड पर्सन हो गया, ये तो थर्ड पर्सन हो गया, ये सेकंड पर्सन। तो पहले प्रायोरिटी अपन अच्छे सेंस में सामने वाले को देते हैं, तो यू आएगा, ठीक है। करो कॉपी, फिर मैं आपको बेड जो टाल्क होते हैं उसके भी एग्जाम्पल लिखवाता हूँ, ठीक है। करो इनको कॉपी। चले आगे। अब अपन चलते हैं ठीक है, अपन चलते हैं बेड टाल्क, बेड टाल्क, ठीक है। यानी कि बुरी बात, बुरी सिचुएशन, ठीक। उसमें पहली प्रायोरिटी देखो, फर्स्ट में तो कौन आ जाएगा,
आई और वी, ठीक है, आई और वी, ठीक है। सेकेंड प्रायोरिटी आपको किस देनी है, यू को, ठीक है। थर्ड जो प्रायोरिटी होगी वो देनी है आपको ही, सी, इट, दे, ठीक है, इनको देनी है। अपन लिख सकते हैं सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, ठीक है। पहली प्रायोरिटी बेड सिचुएशन किसको देनी है, आई हो तो आई को देना है, वी हो तो वी को देना है। सेकंड प्रायोरिटी सामने वाले मतलब यू को देनी है, और थर्ड जो प्रायोरिटी होगी वो ही, सी, इट या दे, इनको देनी है। तो लिखो, चलो मैं आपको एग्जाम्पल लिखवाता हूँ। ठीक है, एक एग्जाम्पल लिखो। मैंने लिखवाया कि यूं ही एंड आई, ठीक है, आर responsible for the loss, ठीक है। अरे यार मैंने क्या लिख दिया, ठीक है, करो। अब इसको समझो, ठीक है। मैंने बोला आप, वो और मैं जिम्मेदार हैं उस लॉस के, ठीक है। आवाज़ आ रही है, रुको। यार आवाज़ आ रही है। मैं बार बार बाहर चला जाता हूँ क्योंकि यार बच्चे जो होते हैं ना वो आवाज़ करते हैं यार, और अच्छे से आपको आवाज़ नहीं आती है, ठीक है, इस वजह से, ठीक है। तो यू, ही एंड आई आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस, ठीक है। तो इसमें जो पहली प्रायोरिटी होगी वो किसको देनी चाहिए, सर इसमें तो गलत हो गया। पहली प्रायोरिटी पर आई को देनी चाहिए, फिर यू को देनी चाहिए, फिर ही को देनी चाहिए। मतलब कैसे होना चाहिए, ये होना चाहिए सर, आई, यू एंड ही। तो यानी कि ये क्या हुआ, ये गलत हुआ मेरे दोस्त, ठीक है। ये क्या हुआ, सही हुआ। अब मैं आपको, ठीक है, समझ में आई ना क्लास। भाई अपन जो बैड सिचुएशन, बुरी सिचुएशन में पहली प्रायोरिटी किसको देनी है, पहली प्रायोरिटी अपन आई हुआ तो आई को देते हैं, वी हुआ तो वी को देते हैं, फिर सेकंड जो प्रायोरिटी होती है अपन यू को देते हैं। अब यहाँ पर देखो, आप सेकंड प्रायोरिटी अपन यू को थोड़ी नहीं दे रहे, अपन तो फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं। वो पहली प्रायोरिटी तो आई को देनी चाहिए, तो आई को लाया अपन, फिर सेकंड प्रायोरिटी यू को देते हैं तो यू यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और जो थर्ड जो आई की जगह, थर्ड ये बट तीसरी जगह पर ये आ रहा है, तो यहाँ पर तीसरे थर्ड प्रायोरिटी पर कौन होना चाहिए, सर ही, सी, इट आपने यहाँ पर लगाया थर्ड प्रायोरिटी, मतलब ही को देनी चाहिए। समझ में, ऐसे देखो, ठीक है। अब मैं आपको कंबाइंड पोजीशन दिखाऊंगा बेटा, यानी कि कौन कौन से सब्जेक्ट का कौन कौन सा पोजीशन होता है, ठीक है, वो लिखवाऊंगा। पहले कॉपी करो, फिर वो अपन करते जाएंगे।
करो कॉपी यार। चले आगे, करो तो कॉपी करो, जल्दी करो। हट जाऊँ मैं। चले आगे, चलो। देखो मेरे दोस्त, अगला अपन करेंगे कंबाइंड पोजीशन। कंबाइंड पोजीशन, ठीक है। कंबाइंड पोजीशन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है मेरे दोस्त, ठीक है, इसमें क्या होता है कि यहाँ पर तो आएगा सब्जेक्ट, और यहाँ पर आप लिखो पोजीशन, ठीक है। पहला जो होता है, अब देख लूँ, अभी देखूँगा पे पाओला, अभी मैं देखिए कौन फोन में। ठीक है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि पहला जो होता है आई, ठीक है, आई होता है। इसका पोजीशन क्या होता है, आई का जो पोजीशन होता है ना वो होता है माई। आई का पोजीशन क्या होता है, माई, ठीक है। आई का पोजीशन क्या होता है, माई, ठीक है। आई के साथ में यदि, आई के साथ में यदि सेकंड या अरे यार, थर्ड, अगर मान लो आई के साथ में सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन हो, ठीक है, तो इसका जो पोजीशन बनेगा वो क्या बनेगा, आवर, ठीक है। वैसे ही अपन बनाए यू का क्या होगा, यू का जो पोजीशन होगा बेटा वो होगा योर, ठीक है। यू के साथ में यदि, यू के साथ में यदि थर्ड पर्सन हो तो भी क्या बनेगा, फिर भी क्या बनेगा, फिर भी बनेगा। कहीं आप ये मत लगा दियो, कहीं देर लगा दो, नहीं, योर ही बनेगा बेटा, समझ रहे हो ना, यही आएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। सी का क्या बनता है, सी का पोजीशन क्या होता है मेरे दोस्त, सी का होता है हर। वैसे ही का क्या होता है, ही का होता है हिज, ठीक है। करो कॉपी, एक और मैं आपको अभी 1 मिनट, 1 मिनट, दिख जाएगा, दिख जाएगा।
चलो एक और लिखा देता हूँ मैं आपको। अगर मान लो ही एंड सी हो तो क्या बनेगा, देयर। ठीक है, और दे का भी क्या बनता है, देयर। ठीक है, दिख रहा है? 1 मिनट को मैं कैमरे के पीछे जाके देखता हूँ कि आपको दिख रहा है कि अच्छे से। हाँ हाँ, दिख तो रहा है। तो दोस्तों ये क्या होता है कि कंबाइंड पोजीशन होता है सब्जेक्ट, जैसे आई का माई, आई के साथ में यदि सेकंड पर्सन हो थर्ड पर्सन हो तो अवर बन जाता है। और एक और भी देखो, वी हो जाए, अगर मान लो सब्जेक्ट वी है तो वी का भी अवर ही बनेगा। जैसे मैं आपको देखो, आप यहाँ पर लिख लेना छोटा सा नोट करके, देखो ये भी लिख लेना। यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं रही, इस वजह से मैं नीचे नहीं लिखवा रहा। ठीक है, आपके पास अगर नीचे जगह हो ना तो नीचे कर लिख लेना। ठीक है, वी का क्या होता है, वी का भी होता है मेरे दोस्त अवर। ठीक है, बस करो कॉपी इनको। मैं बस इनका एग्जाम्पल लिखवा दूँ, फिर आज की क्लास का अपन एंड करेंगे। करे, चले आगे, चलो। चलो मैं आप लिखो एग्जाम्पल। मैंने बोला यू एंड आई हैव डन our your वर्क। बताओ क्या आएगा, यू एंड आई हैव डन आवर या योर वर्क। अब आप बोलोगे कि सर इसमें तो आई है, आई के साथ में यदि सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो तो उसमें दोनों को मिलाकर बनता है अवर। ठीक है, मैंने लिखा यू एंड ही हैव डन आवर योर वर्क। अब इसमें बताओ इसमें क्या आएगा, बताओ जल्दी बताओ, फिर मैं आपको बताओ इसमें क्या आएगा। बताओ। अब आप बोलोगे सर इसमें सेकंड पर्सन के साथ में थर्ड पर्सन है तो ये और बनेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लिखो।
मैंने बोला ही एंड शी शुड डू योर हर इज देयर वर्क ऑन टाइम। बताओ इसमें क्या आएगा, बताओ जल्दी बताओ। अब आप बोलोगे सर ही एंड सी शुड डू, हर तो आएगा नहीं, हिज भी नहीं आएगा। योर तो आता है जब यू और यू के साथ में थर्ड पर्सन हो। सी के साथ में आता है हर, सी नहीं है। ही और शी है। हिज आता है ओनली जब ही हो। देयर तब आता जब ही और शी या कोई अदर वो थर्ड पर्सन हो। हाँ सर ये है, तो इसमें देयर आ जाएगा। ठीक है, अब अपन आज क्या वार हो गया, आज फ्राइडे है क्या या फिर थर्सडे है। चलो वो तो फिर अपन कल तो अपनी क्लास रहेगी। ठीक है, चलो तो सभी दोस्तों को आज की क्लास कैसी लगी, सभी दोस्तों को आज की क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी। और बीच में जो आपको परेशानी आई मेरे से, मतलब मैं बार बार बाहर जा रहा हूँ, कभी किधर जा रहा हूँ, वो यार क्या है कि बाहर जो होता है ना वो बच्चे आवाज़ करते हैं, तो इसलिए मेरे को बार बार बाहर जाना पड़ता है, उनको रोकना पड़ता है आवाज़ करने के लिए, उनको मना करना पड़ता है, उनको बोलता हूँ कि उधर जाके खेलो, यहाँ पर मत खेलो। ठीक है, तो इस वजह से मैं बाहर बार बार चले जाता हूँ। ठीक है, और आज की क्लास कैसी रही आप सभी कमेंट करके बता दियो। ठीक है, और मेरे दोस्तों को जो कुछ भी डाउट हो वो कमेंट करके पूछ भी सकता है। ठीक है, फिर अपन जो कल की जो क्लास रहेगी वो मैं आपको 9:30 से 10 के बीच में मैं बोल दूंगा कि डालने के लिए, तो आपको 9:30 से 10 के बीच में आपको क्लास मिल जाएगी इसी यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, और किसी मेरे दोस्त को और भी कुछ डाउट हो तो पूछ भी सकता है। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों तक वीडियो शेयर करनी है। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, बाय।